हेलो डीईसी लर्नर, कुब्बा लर्नोलॉजी चैनल में आप सबका स्वागत है। डीईसी लर्नर, आपको पता ही है हम कौन से पेपर की प्रेपरेशन कर रहे हैं। वो है हमारा थर्ड एग्ज़ाम। और साथ में ही अगर हम बात करें, यह वीडियो हमारी कौन सी होने वाली है आज की ये एफ पार्ट की वीडियो है, यानी कि जो आपके थर्ड एग्ज़ाम की प्रेपरेशन की एफ पार्ट की वीडियो है। आइए हम सबसे पहले जानते हैं, हमारे पास आज का प्रश्न है जो कि दिसंबर 2017 में पूछा गया। मैं आपको इसीलिए यह प्रश्न करवाता हूं ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। और दूसरा नंबर, परीक्षा में क्या होता है, लास्ट ईयर्स में पूछे गए प्रश्न ही हर बार जो हैं पूछे जाते हैं। इसीलिए मैं आपको प्रत्येक साल के अलग अलग टॉपिक के प्रश्न जो है करवा रहा हूं। सबसे पहले है हमारे पास आज का प्रश्न है जो वो है, पुनर्स्थापन से आप क्या समझते हैं। पुनर्स्थापन, पुनः का मतलब क्या होता है? पुनः का मतलब होता है री का मतलब क्या होता है कि दोबारा, मतलब कि कोई गतिविधि को दोबारा करना। डीसी लर्नर, इसके बारे में हम आगे समझते हैं। डीसी लर्नर, आपको पता ही है कि जो यह हमारा थर्ड एग्जाम है, इसमें क्या है, स्पेशल चाइल्ड्स यानी कि अपंग जो बच्चे होते हैं उनके बारे में ही ज़्यादा चर्चा जो है की गई है। पुनर्स्थापन का मतलब है, ये आपके पास क्या है, एक बच्चा है जो कि हैंडीकैप है, उसको कोई विकलांगता है, आपने उसको पुनर्स्थापन यानी कि उसको उसके लायक बनाना है ताकि वो किसी और पर डिपेंड ना होकर खुद के कार्य खुद कर ले। इसीलिए पुनर्स्थापन का जो प्रश्न है उसकी हम यह चर्चा करने वाले हैं। सबसे पहले हमारे पास कहते कि अपंग व्यक्तियों को जहाँ तक संभव हो सके अपनी देखभाल स्वयं करनी चाहिए, यानी कि उनको इस लायक आपने बनाना है। अगर आप आंगनवाड़ी सेंटर में कार्य करता हैं, आपके पास कोई अपंग बच्चा आता है, तो आपने कोशिश करनी है कि वो बच्चे की हेल्प तो करनी है, लेकिन आपने यह नहीं करना कि प्रत्येक चीज़ है जो आप उसके जाकर हाथ में पकड़ाएं। बच्चे को कोशिश करने देना है कि बच्चा खुद उठाने के योग्य हो जाए। इसीलिए आपको क्या है, उसकी अक्षमता को दूर करते हुए उसको खुद एक क्या है, लायकता की ओर यानी कि लायक बनाना है। नेक्स्ट हमारे पास कहते कि इसमें औषधि प्रदान करना शल्य चिकित्सा अथवा भौतिक चिकित्सा के रूप में चिकित्सीय उपचार सम्मिलित हैं। मतलब क्या होता है कि बच्चे की जो सर्जरी है या कोई भौतिक चिकित्सा है, यानी कि एक ऐसी बच्चे को आपने नॉलेज देनी है, एक ऐसा चिकित्सालय के तौर पर आपने नॉलेज देनी है कि बच्चा जो है खुद के उपकरण जो हैं वो खुद यूज़ पाए। जैसे मान लीजिए कि बच्चा जो है स्टिक के साथ अच्छे से चल सकता है, तो इसीलिए हमने क्या करना है, उसको भौतिक चिकित्सा दे देनी है, यानी कि उसको क्या है, स्टिक दे देनी है। ऐसा नहीं करना कि उसको कहें कि मेरे कंधे पर हाथ रखो और आप चलने लगो, ऐसा नहीं करना। इसीलिए हमने क्या करना है, उसको उसकी चलने के लिए स्टिक दे देनी है, तो वो क्या है, स्टिक से अच्छे से चल पाएगा। स्टिक क्या हो गया, उसका उपकरण या टूल हो गया। नेक्स्ट है हमारे पास कहते कि व्यक्ति को किसी साधन और उपकरण लगाने की भी जरूरत पड़ सकती है। मतलब कि अगर कोई अंधा है तो उसको क्या है, ऐनक की ज़रूरत पड़ सकती है। अगर किसी की लात में प्रॉब्लम है तो उसको क्या है, स्टिक की ज़रूरत पड़ सकती है, यानी कि जो उसको चलने में सहायता करे। अगर कोई बहरा है कानों से तो उसे क्या है, जो ईयर मशीन होती है उसकी ज़रूरत पड़ सकती है। नेक्स्ट कहते कि जैसे कि कृत्रिम अंग या श्रवण में सहायक उपकरण, यानी कि बच्चे को श्रवण नहीं हो रहा, बच्चे ने कोई बात को समझना है तो बच्चे को आवाज़ नहीं पहुंच रही कानों पर, इसीलिए आपने क्या करना है, उसको जो है उपकरण प्रोवाइड करवा देना है ताकि बच्चा खुद कार्य करने के योग्य हो जाए। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं, नेक्स्ट है हमारे पास कहते कि समाज में अनुकूल रवैया बनाना, ठीक है, ये होता है रवैया, जिससे कि अपंगों को समाज में स्वीकृति मिले। मतलब स्वीकृति की समाज जो है
हर एक जो क्या होते हैं हमारे अपंग होते हैं उनको क्या है स्वीकार लें, ठीक है, और वे समाज का अभिन्न अंग बनकर रहें, मतलब कि समाज का ही एक अंग बनकर रहें। ये ना हो कि अपंग जो हैं आप उनसे नफरत करो और वो आपसे दूर हो जाएं, इससे क्या है वो समाज का अंग नहीं बनेंगे। इसीलिए उनको क्या है हमने अपनी नॉलेज के थ्रू एक अंग बनाना है समाज का, ताकि वो समाज से जुड़े रहें और हीनता का शिकार ना हो पाए। नेक्स्ट है हमारे पास, कहते कि उन्हें किसी व्यवसाय के लिए तैयार करना चाहिए। मतलब कि मान लीजिए कोई बच्चा हैंडीकैप है, वो टेलर का काम अच्छे से कर लेता है, इसीलिए आपने क्या है उसको ऑक्यूपेशन की ओर लेकर जाना है ताकि उसको किसी के आगे हाथ ना फैलाना पड़े। इसीलिए क्या है उन्हें तैयार करना चाहिए व्यवसाय के लिए, यानी कि उसके ऑक्यूपेशन के लिए, ताकि वे आर्थिक रूप से यानी कि फाइनेंशियली आत्मनिर्भर बन सके। मतलब कि उनको मांगना ना पड़े, किसी के आगे हाथ जो है वो ना फैलाना पड़े, और वो खुद का कार्य कर कर कमा कर खा सके और अपने पर आत्मनिर्भर बन सकें। डीईसी लर्नर नेक्स्ट है हमारे पास, कहते कि यदि व्यक्ति में अपंगता है, कोई व्यक्ति अपंगता है तो उसे क्या है पुनः स्थापित करना क्या है बहुत जरूरी है, इसकी बहुत ज़रूरत पड़ती है। कहते कि विश्व स्वास्थ्य संगठन ने पुनर्स्थापन को इस प्रकार परिभाषित किया है। हम देख लेते हैं कैसे। जो हमारा WHO है यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, एक संस्था है जो सारे देश क्या है इसमें सम्मिलित यानी कि इंक्लूडेड होते हैं। उनके अनुसार पुनर्स्थापित क्या होता है, कहते कि पुनर्स्थापन में सभी उपाय शामिल होते हैं, यानी कि सभी सॉल्यूशन शामिल होते हैं जिनका उद्देश्य क्या है अपंगता और अक्षमता का प्रभाव को क्या करना है कम करना है उन्होंने, यानी कि बच्चे कम से कम अपंग हों। कहते कि अपंगों तथा अक्षम व्यक्ति को सामाजिक एकीकरण प्राप्त करने के समर्थ बनाना है। उन्होंने किसके समर्थ बनाना है, सामाजिक एकीकरण। ऐसा ना हो कि जो अपंग हैं या अक्षम हैं जो वो समाज से दूर हो पाए, यानी कि उनमें क्या है कोई हीनता की भावना है। इसीलिए आपने क्या करना है, एक अच्छे कार्यकर्ता के रूप पर कोई भी अपंग या अक्षम बच्चा है तो उसको क्या है चिढ़ाना नहीं है। आपने ऐसा नहीं क्या कर बुलाना कि वो अंधा है वो बहरा है, इसीलिए उसको क्या है प्रेम से बहुत ही स्वभाव से उसको पढ़ाना है और उसकी हेल्प करनी है। नेक्स्ट कहते हैं कि पुण्य स्थापन का उद्देश्य मात्र अपंग एवं अक्षम व्यक्तियों को परिवेश से असमंजस स्थापित करने हेतु प्रशिक्षण देना नहीं है, बल्कि क्या है उनके तत्कालीन परिवेश तथा समाज में भी हस्तक्षेप करना है। मतलब क्या है उसको तत्कालीन तुरंत समाज में क्या है हस्तक्षेप करना है, मतलब कि समाज में ढाल लेना है। कहते कि जिससे उनके सामाजिक एकीकरण को सुगम बनाया जा सकता है, जिसके साथ क्या हो सकता है उनकी सामाजिकता की भावना, यानी कि वो समाज में विचर सकते हैं, यानी कि वो समाज में आ सकते हैं, समाज को अपने जैसा ढाल सकते हैं। ठीक है, इसीलिए किसी भी अपंग को हमने क्या है पुनः स्थापित करने की ठीक है कोशिश करनी चाहिए। डीईसी लर्नर हमारा जो नेक्स्ट प्रश्न है वो है, कहते कि वे कौन से मुख्य सिद्धांत हैं, यानी कि कौन से मेन जो हैं प्रिंसिपल हैं जो विशेष बच्चों के लिए शैक्षिक परिवेश का चयन करने से आपका मार्गदर्शन जो है कर सकते हैं। सो डीईसी लर्नर आइए हम इसके बारे में आगे जानते हैं। मैं आपको बता दूं कि हमारा जो चैनल है ये आपको फ्री में एजुकेशन प्रोवाइड करवाता है। कुब्बा लर्नोलॉजी चैनल जो है बिल्कुल फ्री में एजुकेशन जो है आपको दे रहा है, इसीलिए आप पेपर की फ्री में अच्छे से बिना बुक सिर्फ वीडियो से प्रेपरेशन करें और अच्छे से अपना एग्ज़ाम देकर अच्छी जो है जॉब प्राप्त करें। लर्नर हम आप आगे जो है पढ़ेंगे वो है कि एक अपंग बच्चा है आपने उसको टीच करवानी है, जा उसके लिए आपके कौन से विचार होने चाहिए, आप कौन सा चयन करेंगे कि एक अपंग बच्चा जो है अच्छे से पढ़ पाए। सो हमारे पास है, सबसे पहले मैं इसको थोड़ा सा ना बड़ा कर देता हूँ ताकि आपको अच्छे से मालूम पड़ जाए।
कहते कि एक जो अपंग बच्चा है उसको क्या करना चाहिए, बच्चे को एक विशेष विद्यालय यानी कि स्कूल में भेजा जा सकता है जहां उसकी प्रकार की विकलांगता वाले अन्य बच्चे हों। जैसे कोई बच्चे हैं अंधे हैं, उनको कम दिखता है, तो अगर बच्चा ऐसे ही बच्चों के पास जाएगा तो क्या खुद को सेफ फील करेगा, क्यों? क्योंकि उसको लगेगा कि यह भी मेरे जैसे हैं। अगर सामान्य में जाता है तो क्या हो सकता है वो हीनता का शिकार हो जाए या उनको क्या है बच्चे को चिढ़ाने लगे। लेकिन गवर्नमेंट ने अब तो कहा है कि बच्चे को समावेशी यानी कि इंक्लूसिव एजुकेशन के थ्रू पढ़ाओ, यानी कि सामान्य और अपंग बच्चे एक साथ में ही पढ़ें। उसके बारे में भी हम लास्ट में चर्चा करेंगे। सो आइए हम प्रश्न पर जाते हैं। कहते कि वहाँ वह हीन भावना महसूस जो है नहीं करेगा अगर अन्य बच्चे भी उसके जैसे विकलांग है, तो कहते कि ना ही अपने को अकेला जो है महसूस करेगा। नेक्स्ट है हमारे पास, कहते कि बच्चे को एक नियमित विद्यालय में प्रवेश दिलाकर अन्य बच्चों की तरह पढ़ाया जा सकता है। मतलब रेगुलर स्कूल है जो उसमें पढ़ाकर क्या है अन्य बच्चों की और जो बच्चे हैं उनकी तरह पढ़ाया जा सकता है। नेक्स्ट कहते हैं कि बच्चे को ऐसी नियमित विद्यालय में भर्ती किया जा सकता है यहाँ वह कुछ गतिविधियों के लिए अन्य बच्चों के साथ भाग लें, लेकिन जिन गतिविधियों एवं शिक्षा में उसे समस्या होती है। सबसे पहले तो क्या पढ़ा कि जो बच्चे गतिविधियां कर रहे हैं उनके साथ अच्छे से भाग ले। अगर कोई ऐसी गतिविधि जिसमें समस्या आ रही है सीखने में, तो क्या करे, कहते कि उनके लिए कोई विशेष शिक्षक मतलब एक विशेष स्पेशल टीचर होना चाहिए। उसे बाकी कक्षा से अलग ले जाकर क्या है पढ़ाए, यानी इन मामलों में उसे व्यक्तिगत रूप से यानी कि इंडिविजुअली पढ़ाई, ठीक है, उसकी योग्यताओं के आधार पर शिक्षित किया जाए। मतलब कि उनको अलग से एक अलग टीचर उसको क्या है पढ़ा सकता है, जिसके कारण जो विकलांग बच्चा है हीनता का शिकार नहीं हो पाएगा। हम आगे पढ़ते हैं। हमारे पास है, कहते कि बच्चे को आवासीय संस्थान यानी कि जहां वो रहता है या फिर उसको क्या है हॉस्टल में क्या है भर्ती किया जा सकता है। यहाँ उसे शिक्षा एवं प्रशिक्षण मिले, यहाँ पर उसको क्या है शिक्षा मिले। मतलब हॉस्टल में रहकर क्या है बच्चा अच्छे से बाकी लोगों को समझ लेगा और खुद को उसके जैसा ढाल लेगा, उसको क्या है अडोप्ट कर लेगा। कहते कि वह वहाँ पर पूरे साल अधिकतर समय मतलब ज़्यादा समय, ठीक है, कौन सा समय, ज़्यादा समय के लिए तथा छुट्टियों के दौरान क्या है परिवार से मिलने जाए। मतलब कि ज़्यादा समय क्या है वो हॉस्टल में गुजारे, उनके साथ बच्चों के अपने पीयर्स ग्रुप जो हैं, पीयर्स का मतलब क्या होता है, ये होते हैं उसके जैसे बच्चे, यानी कि चाहे वो सामान्य हो चाहे वो विकलांग हो, उनके साथ खेले, ठीक है। इसको और क्या बोल देते हैं, इनको बोल देते हैं पुपिल भी बोल देते हैं, ठीक है। उनके साथ अच्छे से खेले कूदे, अधिकतर समय उनके साथ ही रहे, लेकिन जब छुट्टियां हो जाती हैं तब क्या है अपने परिवार से भी मिलकर आ जाए। नेक्स्ट है हमारे पास सेकंड ऑप्शन क्या होगी, ये तो होगी कि बच्चे को वहीं पर पढ़ाना है। नेक्स्ट है हमारे पास, हम सेकंड ऑप्शन का चयन अगर करना हो तो कैसे करेंगे उसके बारे में हम जान लेते हैं। कहते कि बच्चा घर पर ही रखा जाए, बच्चे को क्या है आप घर पर ही रखें, ठीक है। एक विशेष शिक्षक उसे उसके घर पढ़ाए, मतलब कि जो स्पेशल टीचर है वो उसके घर जाकर पढ़ाए। लेकिन जो भारतीय समाज की हम बात कर लें तो यह पॉसिबल तो नहीं है, लेकिन अमीरों के लिए पॉसिबल है, गरीबों के लिए हम कहेंगे ये सेकंड ऑप्शन है जो पॉसिबल कभी नहीं होगी। कहते कि विशेष बच्चों की शिक्षा के परिवेश का चयन करने के लिए दो सिद्धांत में हमारा जो मार्गदर्शन है वो ऐसे हैं, हम उसके बारे में पढ़ेंगे कि सेकंड ऑप्शन के दौरान हम कैसे परिवेश का चयन कर सकते हैं बच्चे की शिक्षा के लिए। कहते कि बच्चे को उनकी योग्यता यानी कि क्षमता के अनुसार शिक्षा की सुविधा मिले। मतलब कि बच्चा जो है उसको अगर वो एज के अकॉर्डिंग सेकंड क्लास में है यानी कि सेकंड में है तो क्या है उसको उसकी जैसी एक्टिविटियां आकर क्या है घर में एक शिक्षक करवाए। कहते कि सभी बच्चे
जो विशेष बच्चे हैं को यथासंभव सामान्य रूप से जीने के क्या है अधिकार मिलने चाहिए। वो तो हम जानते ही हैं कि जो विशेष बच्चा यानी कि अपंग बच्चा, ऐसा ना हो कि उसकी आज़ादी को खोया जाए। ठीक है, कभी भी आज़ादी को मत खोएं। आप क्या है उसको जो क्रिया करना चाहता है करने दें। अगर आप उसकी आज़ादी खोते हैं तो क्या हो सकता है, बच्चा जो है हीनता का शिकार हो सकता है, उसमें क्या है चिड़चिड़ापन आ सकता है, और क्या है कभी कभी क्या हो जाता है बच्चा मेंटली अपसेट होकर ऐसी दुविधाओं में डाल देता है घर वालों को भी और शिक्षक को भी, जिससे क्या है निकलना बहुत ही मुश्किल होता है। नेक्स्ट है कहते कि अवसर मिलने चाहिए, उनको क्या है मौके मिलने चाहिए। ठीक है, मौके कैसे मिलने चाहिए कि अगर हम कहें कि सामान्य बच्चे तो सॉन्ग सुनाएं, सामान्य बच्चे जो हैं वो सॉन्ग सुनाएं, लेकिन जो अपंग है उससे हम नहीं सुनेंगे, तो इससे क्या है बच्चा क्या है हीनता का शिकार हो जाएगा। ठीक है, इसीलिए बच्चे को क्या है विशेष बच्चे को अवसर मिलने, मौके मिलने जो हैं बहुत ज़रूरी हैं। कहते कि और ऐसी परिस्थितियां, ऐसा इन्वायरमेंट, ऐसा जो है वातावरण चाहिए जो बाकी सामान्य जो सिंपल बच्चे हैं यानी कि सही बच्चे हैं, अपंग नहीं हैं, समाज की स्थितियों के निकटतम हो। मतलब कि ऐसी परिस्थितियां दे जो सामान्य, जैसे कि आप सामान्य को इन्वायरमेंट देते हो वैसे ही आपने क्या करना है अपंग बच्चों को भी इन्वायरमेंट देना है। सो आइए डीईसी लर्नर हम नेक्स्ट जानते हैं। डीईसी लर्नर नेक्स्ट है हमारे पास अपंग बच्चों की समावेशी शिक्षा, इंक्लूसिव एजुकेशन। इसमें क्या होगा, इसमें होगा कि एक मान लीजिए यह है अपंग बच्चा और यह है सामान्य बच्चा। ठीक है, दोनों को क्या है जोड़कर एक साथ एक कक्षा, एक क्लास में पढ़ाया जाता है, तो ऐसी क्लास को जो शिक्षा दी जाती है हम उस शिक्षा को क्या कहेंगे, वो हो जाएगी हमारी समावेशी शिक्षा। कौन सी हो जाएगी, समावेशी, यानी कि इंक्लूसिव एजुकेशन। ठीक है, सो इसके बारे में हम पढ़ेंगे। देखिए डीईसी लर्नर हमारे सामने है, सबसे पहले कहते कि इंक्लूसिव एजुकेशन, इंक्लूसिव एजुकेशन फॉर चाइल्ड, जो चिल्ड्रन होते हैं यानी कि बच्चे हैं स्पेशल नीड्स, इनको क्या है बहुत स्पेशल नीड्स यानी कि ज़रूरतें होती हैं। जैसे कि पिक्चर में बाकी के बच्चे सामने देख रहे हैं, हम किस पर बैठे हैं, वो बेंचेस पर बैठे हैं, और एक बच्चा जो हमारे सामने है वो व्हील चेयर पर बैठा है। ऐसी शिक्षा जो दोनों को एक साथ में दी जाती है उसको क्या कहते हैं, इंग्लिश में उसको इंक्लूसिव एजुकेशन और हिंदी में इसको समावेशी शिक्षा बोलते हैं। आइए इसी के बारे में ही हम आगे जानते हैं। आगे है हमारे पास कहते कि समावेशी शिक्षा, इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसको, इंक्लूसिव एजुकेशन। कहते कि इसका मतलब क्या है, कहते कि उस शिक्षा प्रणाली से यह है, इसका मतलब कहते कि जिसमें सामान्य छात्र यानी कि जो बच्चे जो हैं सही हैं, एक दिव्यांग छात्र के साथ, जो दिव्यांग हैं मतलब क्या है हैंडीकैप बच्चे हैं, के साथ विद्यालय में अधिकतर समय बिताते हैं। मतलब क्या, ज़्यादा से ज़्यादा समय बिताते हैं। अगर अदर वर्ड्स में हम बात करें, दूसरे शब्दों में कहते कि समावेशी शिक्षा विशिष्ट आवश्यकता वाले बालकों को सामान्य बालकों से अलग शिक्षा देने की विरोधी है। मतलब क्या है कि यह विरोध करती है कि दोनों को अलग अलग शिक्षा दी जाए। क्या की जाए, अलग अलग, उसका क्या है बाइकआउट करती है यानी कि विरोध करती है। इसीलिए समावेशी शिक्षा वही है जहां पर बच्चों को एक साथ मिलजुल कर पढ़ाया जाता है। सो डीईसी लर्नर देखो हमारे सामने एक पिक्चर है जिसमें हम देख रहे हैं सभी प्रकार के बच्चे, इनों में ही क्या है स्पेशल नीड्स वाले बच्चे भी हैं और सही बच्चे भी हैं। क्या है, सभी बच्चों को एक साथ में मिलजुल कर क्या है पढ़ाया जा रहा है। ठीक है, तो इसको हम क्या कहेंगे, ये है हमारी इंक्लूसिव एजुकेशन यानी कि समावेशी शिक्षा। ठीक है, सो आपने इसको डेप्थ में अच्छी तरह से पढ़ लिया होगा। इसका एक मैंने और पोर्टफोलियो तैयार किया है, उसको भी हम जानते हैं।
सो डीईसी लर्नर ये देखिए इंक्लूसिव के बारे में क्या है। आपने जो भी एक टीचर होने के नाम पर शो करना है, सबसे पहले प्रेजेंट करना है, कोई भी चीज़ कोई भी एक्टिविटी सभी को एक साथ में करवानी है। और बाद में आपने क्या है, इनमें जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं बच्चे, उसमें क्या है आपने भेदभाव नहीं करना, ठीक है। सभी बच्चों को पार्टिसिपेट करने देना चाहिए। नेक्स्ट है अचीविंग। अगर बच्चा कुछ प्राप्ति कर लेता है तो उसको क्या है, आपने प्रोत्साहन करना है कि वेल डन, आपने अच्छा कर लिया। लेकिन आपने यहाँ पर प्राइज किसी को भी नहीं देना, ठीक है। क्योंकि मान लीजिए 3 एक्टिविटीज़ थी, तो इसमें क्या है, एक बच्चा टॉप पर रहा और 2 बच्चे टॉप पर नहीं रहे। मान लीजिए टोटल बच्चे भी 3 थे, ठीक है। तो आपने इसको शाबाश दे दी लेकिन इसी को नहीं दी, यानी कि प्राइज वगैरह नहीं दिए, तो क्या हो जाएगा, ये 2 बच्चे हीनता का शिकार हो सकते हैं। इसीलिए आपने इन बातों का ध्यान रखना है। नेक्स्ट है स्पॉटेड। जो बच्चे अचीव नहीं कर पाए, जैसे हमने कहा कि 2 बच्चे अचीव नहीं कर पाए, उनको क्या है, आपने स्कैफोल्डिंग देनी है, यानी कि उनको पुनर्बलन देना है, उनको प्रोत्साहन करना है कि कोई नहीं, आप नेक्स्ट टाइम ट्राई करना, अच्छे से कर सकते हो। तो इसीलिए आपने क्या है, उसको सपोर्ट प्रोवाइड जो है करवानी है, यानी कि उसकी हेल्प करनी है हर कार्य में, ताकि वो हीनता का शिकार न हो पाए। नेक्स्ट है हमारे पास, कहते कि विशेष बच्चों के माता पिता, ये हमारा नेक्स्ट प्रश्न है कि जो अपंग बच्चे हैं उनके माता पिता सामान्य जिन भावनाओं व मनोवेगों का अनुभव करते हैं उनका वर्णन कीजिए। कि एक बच्चा है वो हैंडीकैप है, उसके जो पेरेंट्स हैं, पेरेंट्स क्या हैं, हीनता का शिकार हो जाते हैं, ठीक है। जब उनको पता चलता है कि हमारा बच्चा जो है वो अपंग है, तो आपने क्या क्या अपनी भूमिकाएं निभानी है। सबसे पहले तो हम जानेंगे कि कैसे कैसे वो हीनता का शिकार होते हैं उनके माँ बाप। उसके बाद आपने क्या क्या उनको हेल्प करनी है, स्कैफोल्डिंग करनी है, उसके बारे में इस प्रश्न के माध्यम से हम जानेंगे। सबसे पहले है हमारे पास बच्चे के माँ बाप हैं। आप देख रहे हैं ये उनकी माँ है, ये उनके बाप हैं। मैंने ये कार्टून के थ्रू आपको समझाना चाहा। तो वो क्या है, अगर जानेंगे कि उनका बच्चा अपंग है तो क्या हो जाएंगे, वो मानसिक रूप से परेशान हो जाएंगे, ठीक है। अगर इंग्लिश में कहें तो वो क्या है, शौक में चले जाएंगे, ठीक है। उसका कारण क्या हो सकता है, कहते कि जो कुछ माँ बाप होते हैं इस बात पर विश्वास नहीं कर पाते कि उनका जो बच्चा है अपंग है, ठीक है। ऐसी स्थिति में उन्हें एक सदमा सा जो है लग जाता है, यानी कि उनको क्या है, शौक लग जाता है। वह समय को बच्चे की अपंगता के लिए क्या ठहराते हैं, दोषी ठहराते हैं। वो कहता कि आप दोषी हो, वो कहता कि आप दोषी हो, एक दूसरे को क्या है, दोषी ठहराने लग जाते हैं। फिर क्या है, पश्चाताप करते हैं, मतलब क्या है, पछताते हैं। उनको ऐसा लगने लग जाता है क्या उन्होंने पाप किया होगा, कोई पिछले जन्म का कोई क्या होगा, पाप किया होगा, ठीक है। तो इस कारण क्या है, वो शोक में चले जाते हैं और वो यह भी मानने लगते हैं कोई पाप का उनको परिणाम मिला होगा, ठीक है। पाप का यानी कि कोई रिजल्ट आया होगा उसके पाप का, यानी कि उसको पाप का फल मिला होगा। ऐसी स्थिति में माँ बाप क्या है, जल्दी से उबर नहीं पाते, ठीक है, जल्दी से उबर नहीं पाते। यह थी सबसे पहले जब माँ बाप को पता चलता है उनका बच्चा अपंग है तो उनके क्या हाव भाव होते हैं, मतलब पहला पॉइंट था वो मानसिक रूप से क्या हो जाते हैं, सदमे में, यानी कि शौक में चले जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है जो वो है लेन देन का नजरिया, यानी कि बारगेनिंग, ठीक है। इसमें क्या हो जाता है, कहते हैं कि जो अपने बच्चे की स्थिति के बारे में जो माँ बाप होते हैं यह समझने लग जाते हैं कि वह बच्चे जो उनके हैं वो बच्चे जो आम बच्चे होते हैं उनसे क्या है, भिन्न है। भिन्न मतलब क्या होता है, अलग है, ठीक है। और वह सोचने लग जाते हैं कि जरूर यह कोई पिछले जन्म के द्वारा किए गए पाप का क्या है, नतीजा है। कोई उन्होंने, वह सोचते हैं कि उन्होंने पिछले जन्म में कोई पाप किया होगा, ये उनका नतीजा है। तो इससे क्या है,
वो बहुत ही ज़्यादा टेंशन में रहते हैं। इसी से चलते वह यह विश्वास और आशा करने लग जाते हैं कि यदि वे लोग भलाई के लिए कुछ करेंगे तो क्या है, आने वाला जो बच्चा है वो सुधरा हुआ यानी कि सुधार के रूप में उन्हें अच्छा प्राप्त होगा। यानी कि क्या करते हैं, वो अपना धन माल धन यानी कि जो भी उनके पास धन है माल है वो क्या बाबों के पीछे, कई बार क्या हो जाता है कि जो पंडित होते हैं या बाबे होते हैं वो क्या करते हैं, इनको बोल देते हैं कि ये आपके पुराने जन्म का कोई फल है। इसी कारण वो अपना धन माल लुटाने लग जाते हैं कि वाकई में ही हमारे में अगर सुधार चाहिए तो हमने क्या है ज़्यादा से ज़्यादा दान देना है। तो इससे क्या है, वो अपनी धन दौलत से भी हाथ धो बैठते हैं। अगर किसी अपंग बच्चे के माँ बाप ने चलो मान लिया कि उन्होंने यह सहन कर लिया कि उनका बच्चा अपंग है, लेकिन बाद में क्या होता है कि वो अपने बच्चे को अपनाते नहीं हैं, ठीक है। तो वो क्या है, रोष में यानी कि एंगर में जाते हैं, गुस्से में आक्रोश में चले जाते हैं। ऐसे जो मैंने पिक्चर के थ्रू आपको समझाना चाहा, तो वो क्या करने लग जाते हैं, वह उनके रोष की जो भावना है वो अध्यापिका के प्रति, डॉक्टर के प्रति, जो संबंधी होते हैं या मित्रों के प्रति आने लग जाती है। कहते हैं कि इसने मेरे बच्चे को अपंग किया है, ठीक है। बच्चे हम समझते हैं ना मानसिक रूप से भी अपंग होते हैं, जिनका हम कह देते हैं कि ये मोटे दिमाग के हैं, इनका दिमाग ही नहीं है, ठीक है। ऐसे बच्चों को भी अपंगों की श्रेणी में रखा गया है। इसीलिए माँ बाप क्या है, गुस्से में आ जाते हैं कि बच्चे को बनाने वाले अपंग कोई और हैं। और रोष जो होता है, इसकी भावनाओं से क्या हो जाता है, वो कड़वाहट, अप्रसन्नता और मानसिकता के पीड़ा से गुजरते हैं, ठीक है। सो हम नेक्स्ट पढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास, कहते कि अवसाद यानी कि डिप्रेशन। कई बार क्या होता है कि जब पता चलता है माँ बाप को कि उनका बच्चा जो है अपंग है, क्या है, अपंग है, तो वो डिप्रेशन में चले जाते हैं। इसके कारण क्या है, कई बार जो माँ बाप खुद हैं वो खुद अपंग बन जाते हैं, यानी कि उनको ब्रेन स्ट्रोम होने लग जाता है, यानी कि उनको दिमागी अधरंग आने लग जाती है, ठीक है, जिसे हम सेरिब्रल पैल्सी भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सेरिब्रल पैल्सी, ठीक है। सेरिब्रल पैल्सी ये होती है दिमागी अधरंग। ये क्या है, डिप्रेशन के कारण होती है। क्यों? क्योंकि जब माँ बाप ने समझ लिया कि हमारा बच्चा तो है ही, सारी उम्र ही ऐसा रहेगा, वो हमारी सेवा नहीं कर सकता, हम उसको खिलाएं पिलाएंगे, लेकिन वो बड़ा होकर हमें, जब हम बूढ़े हो जाएंगे, वो खिलाए पिलाएगा नहीं, तो वो दिमागी टेंशन में चल जाते हैं, जिसके कारण उनको दिमागी अधरंग यानी कि सेरिब्रल पाल्सी जो है वो हो जाती है। तो हम आगे जानते हैं कि इनको जो है एक्सेप्ट कैसे करना है, स्वीकार कैसे करेंगे। अगर आप एक अच्छे अध्यापक हो यानी कि एक अच्छे शिक्षक हो, क्या हो, शिक्षक, तो आपका यह फर्ज बनता है, ठीक है। क्या बनता है कि एक अच्छे शिक्षक के रूप पर आपने क्या है, माँ बाप को, पेरेंट्स को अच्छी एजुकेशन देनी है, मतलब कि अच्छा समझाना है कि गवर्नमेंट के द्वारा जो आपका अपंग बच्चा है उसको क्या है, पहले तो पेंशन लगेगी, ठीक है। हर अपंग बच्चे को प्रति माह इतने रुपीस जो हैं वो मिलेंगे, और साथ में उसको क्या है, जो उसका टूल है यानी कि उपकरण है, जैसे बच्चा स्टिक के साथ चलता है तो वो भी गवर्नमेंट के द्वारा जो है फ्री में प्रोवाइड करवाई जाएगी, ठीक है। फ्री में क्या है, प्रोवाइड करवाई जाएगी। और साथ में इसको जो नौकरी है यानी कि जो उसका जॉब है, उसके लिए गवर्नमेंट के द्वारा इनका जो कोटा होता है यानी कि इनका राखवां कोटा इनको दिया जाता है, ठीक है। चाहे वो 10% की बात करें या 20%, ये देना ही देना है हैंडीकैप बच्चों को, ताकि हैंडीकैप बच्चे जल्दी से जॉब प्राप्त कर सके। और अगर ये इनको नौकरी नहीं मिलती, इनके पास अच्छी स्टडी नहीं है, तो व्यवसाय में इसकी क्या है, गवर्नमेंट मदद करती है। इनको क्या है, कम ब्याज पर, कई बार क्या होता है कि बिना ब्याज के भी क्या है, लोन मिलता है। इसके कारण क्या है, बच्चे
को माँ बाप जो हैं अच्छे से स्वीकार पाते हैं और वो अपने डिप्रेशन से, शोक से, सदमे से क्या है बाहर निकल पाते हैं। और डीईसी लर्नर हम लास्ट में यही जानेंगे कि वेलकम टू हमारे पास लिखा हुआ है, कहते कि वेलकम टू एक्सेप्टेंस, इंजॉय योर जर्नी, कि हमेशा स्वीकार करें। आपको डेली लाइफ में टीचर बनने जा रहे हो, यह भावना आप में होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपने कोई बात सुनी, उसका झट से गलत रिप्लाई कर दिया, जाओ सही रिप्लाई कर दिया। मतलब क्या है, उसको पहले सहने की क्षमता आप में होनी चाहिए, यानी कि आपको स्वीकार करने की, एक्सेप्ट करने की। तभी क्या है, आप जिंदगी की जो है जर्नी, यानी कि जिंदगी की यात्रा को क्या कर सकते हैं, इंजॉय कर सकते हैं। मतलब क्या है कि जिंदगी की यात्रा को आप अच्छे से गुजार सकते हैं। ठीक है, सो ये था हमारा आज का टॉपिक। सो डीईसी लर्नर कुब्बा लर्नोलॉजी चैनल पर आने के लिए आप सभी का धन्यवाद। हमारा अगर आपको वीडियो या प्लेलिस्ट के तरीका अच्छा लग रहा है तो क्या करें कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब जो है ज़रूर करें। इससे क्या है, हमें अप्रिशिएट मिलता है नई नई जो है वीडियो बनाने का। सो थैंक्स, डीईसी लर्नर कुब्बा लर्नोलॉजी चैनल पर आने के लिए आप सभी का धन्यवाद।